हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक पर जो सबसे मोस्ट कॉमनली दिखाई दे रही है आजकल की ज़िंदगी में, क्योंकि ये कॉमनली हर इंसान में पाई जाती है, लेकिन कुछ में ज़्यादा हो जाती है और कुछ में थोड़ी थोड़ी होती है। कुछ लोग इसके साथ डील कर लेते हैं, यानी कुछ इससे ओवरकम कर लेते हैं, और कुछ लोग इसे कोप नहीं कर पाते, और कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पाते हैं और अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले आजकल की दुनिया में सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस और एंजाइटी का नाम आपने सुना होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं ये क्या होता है। और ज़्यादातर लोग जो जानते हैं उन्हें ये पता नहीं होगा कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। यानी इसके बाहर निकलने के लिए हमें कुछ टैबलेट्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, कुछ स्पेशल काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो नॉर्मल रूटीन है हमारा, उसमें थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है, थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंजेस, और अपने जो संगत है यानी अपने जो सराउंडिंग्स के लोग हैं उनमें थोड़ा चेंजेस करने की जरूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले 10 ऐसे तरीकों के बारे में जो हमें स्ट्रेस से जल्दी निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, स्ट्रेस से छुटकारा पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र नागर और आप देख रहे हैं चैनल क्लिनिकल सेंट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जिंदगी में दोस्तों जितना हमारा बॉडी यानी फिजिकल हेल्दी रहना, मेंटल हेल्दी रहना जितना जरूरी है, उतना ही साइकोलॉजिकल यानी स्पिरिचुअल हेल्दी रहना जरूरी है। और आजकल की दुनिया में स्ट्रेस फ्री और साइकोलॉजिकली स्ट्रांग बना रहना यानी स्वस्थ रहना सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन गया है। और इसके लिए आपको पेशेंस, लाइफस्टाइल चेंजेस और पॉजिटिव थिंकिंग रखना बहुत जरूरी है। इससे आपको स्ट्रेस पैदा नहीं होगी, और अगर जिनको स्ट्रेस है उनको कम करने में हेल्प मिलेगी। आइए बात करते हैं कुछ आसान से टिप्स पर जिन्हें अपनाकर आपके जीवन में स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको उन कारणों को पहचानना होगा जो आपको स्ट्रेस ट्रिगर कर रहे हैं। यानी ये कोई भी हो सकता है, जैसे कोई लोग हो सकते हैं, कोई इवेंट्स यानी कोई घटनाएं हो सकती हैं, या कोई परिस्थितियां हो सकती हैं। जैसे किसी का प्यार करने वाला चला जाता है तो उसके खोने के गम के मारे उसे स्ट्रेस हो जाती है। कुछ परिस्थितियां जैसे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो इंसान स्ट्रेस में रहता है। या कुछ इवेंट्स, कुछ ऐसे इवेंट्स जो नहीं होने चाहिए थे लेकिन हुए हैं हमारे साथ, जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनके कारण स्ट्रेस हमारे माइंड में रह जाती है, और जिससे हमारे जिंदगी में और हमारे परिवार वालों की जिंदगी में बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब ट्रिगर्स के बारे में ज्यादा ना सोचें और माइंड को शांत रखने की सेकंड तरीके के बारे में बात करें, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड योगा का अभ्यास करें। अगर माइंडफुलनेस के बारे में बात करें तो माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट में रहना और अपने थॉट्स और फीलिंग्स को स्वीकार करना। इसके अलावा मेडिटेशन हमारे माइंड को रिलैक्स करता है, हमें आराम करने और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव प्रदान करता है। इसके अलावा योगा तो आप सब जानते होंगे, योगा तो भारत में सबसे ज्यादा किया जाता है। योगा हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है, हमारे शरीर, हमारे माइंड को तरोताजा बनाता है, हमारे शरीर फिजिकल और मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा हमें स्ट्रेस को बिल्कुल कम करने के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए मेडिटेशन एंड योगा को हमारी डेली एक्टिविटीज में हमें शामिल करना चाहिए। और अगर तीसरे तरीके के बारे में बात करें तो वो है रेगुलर एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर में एंडोर्फिन रिलीज करती है, जो स्ट्रेस को कम करने के लिए एक सबसे अच्छा हार्मोन है। और फिजिकल एक्टिविटीज में हम वो एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हमें एंजॉय करती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, योग करना या डांस करना। ऐसे कुछ एक्टिविटीज हम कर सकते हैं जिससे हमारे स्ट्रेस तो रिलीज होगी, साथ में बॉडी भी स्ट्रांग बनेगी। फिजिकल एक्टिविटी हमारे माइंड को बूस्ट करती है और साथ में हमारे मूड को बेहतर बनाने में सबसे ज्यादा मददगार है। इसीलिए फिजिकल एक्टिविटी को हमारे दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा बना लें। और चौथे नंबर पर हम बात करें तो वह है पर्याप्त नींद लेना। यानी हमें एंश्योर करना है कि हर रात हमें पर्याप्त और आरामदायक नींद आ रही है, क्योंकि नींद सबसे ज्यादा ट्रिगर करती है स्ट्रेस को और चिड़चिड़ेपन को यानी एंजाइटी को। जिन लोगों में एंजाइटी और स्ट्रेस की समस्या है उनमें नींद नहीं आती है, हेडेक रहता है और स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। हमें नींद की क्वालिटी में इंप्रूव करने के लिए एक कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बनाना है। यानी डेली का हमें फिक्स कर लेना है कि इतने घंटे तो सोना ही है, क्योंकि जिन लोगों में स्ट्रेस की समस्या होती है उन्हें नींद कम आती है और उन्हें भी डॉक्टर के द्वारा नींद की गोलियां प्रिस्क्राइब की जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो नींद लें तो उनका माइंड शांत रहेगा और स्ट्रेस। पांचवें नंबर पर हम बात करें तो वो है अपना टाइम को इफेक्टिवली मैनेज करें। यानी अगर आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय हैं
तो आपको स्ट्रेस रहता होगा कि टाइम पे टारगेट पूरा होगा या नहीं। तो रेस्टलेस फील होने से बचने के लिए हमें हमारा टाइम को इस तरह मैनेज करना है कि जिसमें हमारी डेली एक्टिविटीज भी आ जाए और हमारा काम भी आ जाए। हमें हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से हमारे कामों को सेट कर लें और कौन सा काम पहले करना है उसको पहले करें। और हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं यानी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको छोटे छोटे हिस्सों में मैनेजेबल स्टेप्स में बांट लें, जिससे उन्हें पूरा करना और टाइम पर अचीव करना हमारे लिए सिंपल और आसान हो जाए। और अगर आप कोई स्टूडेंट हैं या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली एक्टिविटीज़ में आपकी मनपसंद चीज़ें जो आपको एंजॉय करती है वो चीज़ें तो शामिल करनी ही हैं, जैसे घूमना, डांस करना और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना, ऐसी चीज़ें। साथ साथ में हमें एक साथ पढ़ाई का बोझ न पड़े, इसलिए डेली का टारगेट सेट करना है कि इतना मुझे पढ़ना है, डेली पढ़ना है, ताकि आपको एक साथ एग्जाम के टाइम पर स्ट्रेस ना हो। छठे नंबर पर हम बात करें तो डीप ब्रीथिंग एंड रिलैक्सेशन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि डीप ब्रीथिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हमारे माइंड को शांत करती है और हमारी मसल्स को रिलैक्स करती हैं, जिससे हमारे स्ट्रेस दूर होती है। और सातवें नंबर पर हम बात करें तो हमें दूर रहना है स्ट्रेस पैदा करने वाले कारकों से, यानी जो परिस्थितियां या कुछ लोग जो लगातार हमारे जीवन में तनाव पैदा कर रहे हैं, हमें जितनी कोशिश हो सके उनसे दूर रहना है, ताकि हमारे स्ट्रेस बढ़े नहीं और हमारे स्ट्रेस पैदा ही ना हो। और आठवें नंबर पर हम बात करें तो हमें हमारी प्राइवेट लाइफ के साथ साथ सोशलाइज भी बनना चाहिए, यानी हमारे माइंड में होने वाली स्ट्रेस या माइंड में जो भी बातें चल रही है, जिस चीज़ का हमारे माइंड में बोझ है, किसी चीज़ के में टेंशन है, तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या अपने जो पीयर ग्रुप होता है उनके साथ शेयर करना चाहिए। हमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम देना चाहिए, ताकि हमारे माइंड को रिलैक्स हो सके और हमें हल्का फील हो सके, क्योंकि हमारी फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस को शेयर करने से हमारी आधी समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है। और जो लोग भी हम अच्छे फ्रेंड्स ग्रुप में रहते हैं उन लोगों में तनाव की समस्या भी। और अगर 9th नंबर पर हम बात करें तो वो है अपने आप को हॉबीज एंड एक्टिविटीज में एंगेज रखें, क्योंकि हमें उन चीज़ों के लिए भी समय निकालना चाहिए जिसमें हमें मजा आता हो। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, डांस करना हो गया, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना, या ऐसी और कोई चीज़ जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि हमें हमारी हॉबीज में एंगेज रहने से फुलफिलमेंट और रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। और नेक्स्ट हम बात करें तो वो है हेल्दी डाइट लें, क्योंकि हेल्दी डाइट से जितना शरीर स्वस्थ रहता है उतना हमारे माइंड को भी फायदा होता है। सही पोषण तनाव को और बॉडी की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। और अगर आगे हम बात करें तो वो है पॉजिटिव सोच रखना, क्योंकि पॉजिटिव सोच रखने से हमारा माइंड स्ट्रोंग होता जाता है और हमारे आसपास एक ऑरा क्रिएट होता है, जिसमें हमें फीलिंग्स आती है कि हम हर काम को कर सकते हैं, यानी किसी चीज में हमें नेगेटिविटी दिखाई नहीं देती है। और नेगेटिविटी को कम करने के लिए हमारे पॉजिटिव थिंग्स और हमारे जो संगत हैं, यानी अपने जो सराउंडिंग्स हैं, उनमें भी पॉजिटिव चीजें होना जरूरी है। अपनी संगत इस तरह बनाएं कि उसमें नेगेटिविटी के बारे में बात कम करें और पॉजिटिविटी या सक्सेस के बारे में ज्यादा बात करें। इन सब तरीकों के बावजूद भी स्ट्रेस से छुटकारा ना मिले तो आपको एक प्रोफेशनल की मदद लेनी चाहिए, यानी न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल डॉक्टर की या फिर मेंटल हेल्थ काउंसलर की मदद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर इन सब तरीके ट्राई करने के बाद भी अगर आपको तनाव से घिरा हुआ पाते हैं या आपको खुद को पाते हैं कि मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे स्ट्रेस से छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो हमें मेंटल हेल्थ काउंसलर या मेंटल हेल्थ जो डॉक्टर होते हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए, ताकि वो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी कर पाए और साथ में अपना ये जो डेली लाइफ स्टाइल है उसमें हम तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेस को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। स्ट्रेस को केवल कम किया जा सकता है, और कम करने के लिए हमारी डेली लाइफ स्टाइल में चेंजेस, डाइट में चेंजेस, अपने आसपास की सराउंडिंग्स में चेंजेस, साथ में पॉजिटिव थॉट्स होना बहुत जरूरी है। इसीलिए टाइम टाइम पर रेस्ट लें, टाइम टाइम पर अपनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज पर ध्यान दें, अपनी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज या अपने जो एंजॉयमेंट के तरीके हैं उन पर ध्यान दें, कहीं घूमने जाएं, ट्रेवल जरूर करें। और जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें बोर हो रहे हैं या फिर कॉर्पोरेट कंपनी या प्राइवेट कंपनियों में एम्प्लॉय होते हैं, डेली घर से काम से घर जा जाकर वो उनके स्ट्रेस बन जाता है, माइंड बराबर रहता है, उन्हें चिड़चिड़ा बना जाता है, तो उनको छुट्टी लेकर कहीं वैकेशन पे जरूर जाना चाहिए, ताकि उनका माइंड फ्रेश हो सके। नेचर के कांटेक्ट में आने से हमारा माइंड बिल्कुल हल्का हो जाता है। ये हुई बात स्ट्रेस और एंजाइटी के बारे में। हमने बात की है कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिन्हें हम डेली लाइफ में अपनाकर हमारा स्ट्रेस बिल्कुल कम कर सकते हैं, और अपने संगत में जो लोग हैं उनको अगर स्ट्रेस की प्रॉब्लम है तो उनको भी इनके बारे में बताएं और उनके भी स्ट्रेस कम करने में मदद करें।
क्योंकि दोस्तों मेंटल हेल्दी रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही कमेंट बॉक्स में सजेशन दें कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, हम उस पर आपको वीडियो ला कर देंगे। धन्यवाद।